दोस्तों कल शाम को जब आप जानते हैं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें पूरा क्लियरली साफ ज़ाहिराना अल्फाजों में लिखा हुआ था साफ तौर पे कि आपकी जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। जितने भी एग्ज़ाम हुए उनको भी कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि एपटेक जो है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को जो है वो रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन अब उसके बाद आप जानते हैं कि उसी की न्यूज़ के बाद कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए और बच्चों को जो है वो मतलब आउट ऑफ द ट्रैक हो गए। बच्चे प्रेपरेशन में लगे थे, पूरा शेड्यूल्ड मतलब चल रहा था उनका, पूरा शेड्यूल फिक्स कर चल रहा था उनका, और पूरी अच्छी तरह से उनकी प्रेपरेशन चल रही थी। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि ये न्यूज़ सुनने के बाद मैक्सिमम बच्चे जो है वो परेशान हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, और सबके मन में यही सवाल आ रहा है अब कि जो पेपर है वो अब सीधा मार्च या अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम के हवाले से निहायत ही ज़रूरी हो सकती हैं, वही डिस्कस करूँगा मैं। तो ठीक है, तो आज बगैर किसी फजूल डिस्कशन के हम सीधा अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जेकेएसएसबी ने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका क्लेम किया जा रहा है 3 से 4 बार अभी तक ये जो है वो ब्लैक लिस्ट हुई है। इसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था क्योंकि इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। और कुछ तो क्लेम ये कर रही थी कि 1300 रिक्रूटमेंट्स का ये इन्होंने पेपर भेजा था या इसका स्कैम था। तो इस तरह का जो है वो बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है एपटेक के बारे में। तो अब कैंडिडेट्स, जब आप जानते हैं कि कल न्यूज़ आई और न्यूज़ आने के बाद ही सारे कैंडिडेट जो है वो सारे हड़बड़ाहट में हो गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर उसके बाद हमने एक न्यूज़ सुनी, जेकेएसएसबी की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, एक नोटिस निकला। जेकेएसएसबी ने जो है वो पोस्टपोन, खाली पेपर को पोस्टपोन कर दिया, बाकी एग्ज़ाम जो है वो आपका कैंसिल नहीं हुआ। अब मेरे हिसाब से दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जेकेएसएसबी अब ऐसा करेगी, जेकेएसएसबी जो है वो ये जो रिक्रूटमेंट है पूरी आपकी, ये पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो मुझे लगता है 99% चांसेस हैं कि जेकेएसएसबी कंप्लीट करेगी इसको, कंप्लीट करने की पूरी रिक्रूटमेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट को ही पता है कि किस तरह का क्या होना है क्या नहीं होना, रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी क्या नहीं होगी। लेकिन आज जो है वो डिविजनल बेंच बुलाया गया है, आज वो जेकेएसएसबी उसको डिविजनल बेंच में जो है वो चैलेंज करेगी और ये पॉइंट्स रखेगी कि हमने किस बेसिस पे जो है वो इसको हायर किया था। ठीक है, किस बेसिस पे हमने एपटेक को हायर किया था, और इस चीज़ का भी उनसे एविडेंस मांगा जाएगा कि भाई बताओ आपने क्या चेंजेस की थी, आपने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी एपटेक कंपनी, उसको जब आपने शॉर्ट लिस्ट किया था, हालांकि ब्लैक लिस्टेड मतलब यानी कि एपटेक तो मतलब एलिजिबल नहीं थी। जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जेकेएसएसबी की, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से, उनके हिसाब से जो है वो जेकेएसएसबी ने जिस मतलब इसको एपटेक को रिवॉर्ड दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उस हिसाब से जो है वो जो टर्म्स एंड कंडीशन उनके हिसाब से एपटेक एलिजिबल नहीं थी। फिर उसके नॉन एलिजिबल होने के बावजूद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया है जेकेएसएसबी को कि भाई बताओ आपने ये कैसे किया। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये भी दिया है कि हाई लेवल मीटिंग होगी गवर्नमेंट की, उसमें नॉट मोर देन ए रिटायर्ड जज होना चाहे हाई कोर्ट का। तो इस चीज़ को ये बताया गया। ठीक है, तो लेकिन अब मसला ये है दोस्तों कि मुझे लगता है 99% चांसेस हैं कि वो आज डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा इसको, और पेपर आपका जो है वो लेने की कोशिश की जाएगी। कल भी हमें न्यूज़ सुनने को मिली कि जेकेएसएसबी और गवर्नमेंट जो है वो ऐसा करेगी कि वो पूरी कोशिश करेगी कि आपका पेपर हो जाए, मतलब आपका पेपर ना रुके, आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो रिक्रूटमेंट है, एग्ज़ाम्स हैं, वो चलते रहें। अब मेरा यहाँ पे कोई और फजूल डिस्कशन करना नहीं है, एक ही मुद्दा है मेरा यहाँ आने का और ये वीडियो लाने का, वो ये कि सभी कैंडिडेट्स के लिए मेरा एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि भाई, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ आए, लेकिन आप जानते हैं कि जो फौजी होता है
उसको फ़ौजी को हमेशा जंग के लिए रेडी रहना होता है। फिर फ़ौजी के लिए मतलब बारिश आए, बर्फ़ आए या तूफ़ान आए, फ़ौजी को अपनी बंदूक लेके अपना जो हथियार लेके है, हथियार होता है फ़ौजी का, वो हथियार लेके जो है वो फ़ौजी को रेडी रहना होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप और हम एक फ़ौजी की तरह है। हमें फ़ौजी या आप इसे कह देंगे हम एक खिलाड़ी की तरह है, क्रिकेटर की तरह है, ठीक है। तो पूरा रेडी रहना है, कोई पता नहीं किस टाइम पे जो है वो आंधी तूफान आ जाए, किस तरह का दुश्मन आ जाए और दुश्मन का जो है वो सामना करना है, ठीक है। तो उस तरह से खुद को रेडी रखते हैं वो हमेशा। आप जानते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी में क्या होता है। इंडियन आर्मी में ये होता है कि ऑल टाइम तो वहाँ जंग नहीं होती है ना, मतलब ऑल टाइम तो फौजी वो लड़ने नहीं जाते ना, तो लेकिन फौजी क्या करते हैं कि फायरिंग करने जाते हैं, मतलब या इस तरह से आप जानते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। कहने का मतलब वो मतलब चुपचाप नहीं बैठते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि वो कैंप्स में जाके बैठते हैं, सो जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो लगातार अपनी एक्सरसाइज, अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करते हैं और अपनी प्रैक्टिस से जो है वो नहीं हटते हैं। सेम इज़ द केस हियर। अब आप हैं, हम हैं, कैंडिडेट्स जितने भी एस्पिरेंट हैं, हमें अपनी जो तैयारी है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। भाई हमारा कुछ भी हो जाए, तूफ़ान आंधी कुछ 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 भी आ जाए, हमारा जो प्रेपरेशन का शेड्यूल है, हमारा जो सिस्टम है तैयारी का, वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी एंगल से, किसी भी हिसाब से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अब ये कि फाइनल मैसेज ये मेरा यही है कि भाई साहब अब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि बार बार रिक्वेस्ट मत होइए। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मैं इस चीज़ को खुद समझता हूँ और मैं इस चीज़ को खुद फील करता हूँ। बहुत ज़्यादा हाईली डिस्टर्बिंग है कि भाई इस तरह से पहले स्कैम हो जाता है और उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है, और इस तरह से अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। तो seriously मतलब this is very quite disturbing, but still I request each and everyone over here not to get distracted, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट ना होएं और अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करें। अब एक चीज़ मैं अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ और कैंडिडेट्स को कह देना चाहता हूँ कि हाँ भाई, अब अगर मान लीजिए जेकेएसएसबी पे बच्चों को तो ट्रस्ट मतलब अगर अगर नहीं रहा, या जेकेएसएसबी मतलब फेल होती है वहाँ पे एविडेंस या एक्सप्लेनेशन देने में हाई कोर्ट के पास, तो अब फिर क्या होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से ये पूरी जो जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट है, वो जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट जो है वो सौंप देनी चाहे एसएससी को, ठीक है। एसएससी के हवाले कर देनी चाहे, ठीक है। अगर एसएससी के हवाले नहीं करती है तो जेकेएसएसबी ही टीसीएस के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हवाले कर देनी चाहे। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया लेवल की टॉप एंड नंबर 1 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव है और ऑफ कोर्स फेमस है। तो इस तरह से जो है वो टीसीएस को अगर मेरे हिसाब से इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो टीसीएस किसी भी एंगल से, किसी भी हिसाब से जो है वो टीसीएस को यहाँ से मतलब फ्रॉड होने का चांस या इसी तरह से ब्लैक लिस्ट होने का चांस ज़रा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी हायर अथॉरिटीज़ तक आवाज़ पहुँचती है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस को दिया जाए, ठीक है। आइंदा आइंदा अब जेकेपीएसआई का मुझे नहीं पता क्या होना है, क्या होगा आज। तो खैर आज शाम तक तो न्यूज़ मिल ही जाएगी, आज शाम तक तो पता चल ही जाएगा कि क्या अब नेक्स्ट होना है। तो जहाँ मुझे तो मैक्सिमम लग रहा है कि भाई पेपर हो के ही रहेगा, पेपर हो रहेगा, हो जाएगा। आप इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। और ये कि अब जो नेक्स्ट है वो टीसीएस को जो है वो दिया जाना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इसका रिवार्ड, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक कैंडिडेट के हाथ में कुछ नहीं होता, एक एस्पिरेंट के हाथ में कुछ नहीं होता है। एस्पिरेंट के हाथ में एक ही चीज़ होती है, वो ये कि वो उसकी प्रेपरेशन यानी कि उसका हथियार होता है, ठीक है। कैंडिडेट्स के मतलब के पास वही होता है, उसके अलावा कैंडिडेट्स के पास कुछ और नहीं होता, ठीक है। तो अब ये कि अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई
आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, अपनी बात रखनी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। या हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे और भी कई सारे हमारे साथ JKSSB के एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा।